The poetry I am going to teach you today is one of the favorite poetry of mine. The name of the poetry is Childhood, बचपन। इस बचपन का इनोसेंस क्या है और ये बचपन कब चला जाता है, इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता। और मार्कस नेटन, जिनको ऐसा लगता है कि बहुत लगाव था बचपन से और एक एंग्विश में मालूम पड़ती हैं, एक पेन में मालूम पड़ती हैं, और एक रिफ्रेन यूज़ किया है उन्होंने इस पोइट्री में, जो रिफ्रेन कई बार रिपीट होता है, शायद 3 बार रिपीट होता है। वो रिफ्रेन ये है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया। तो ये 3 बार ये रिफ्रेन इस बात को बताता है कि कितना ज़्यादा एंग्विश है, कितना पेन है बचपन के चले जाने का। क्योंकि बचपन का जो इनोसेंस है वो कहीं और पाया नहीं जा सकता, ना ही यूथ में पाया जा सकता है, ना ही ओल्ड एज में पाया जाता है। जब ये पोइट्री शुरू होती है तो मार्कस नेटन कहती हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। और उसने कहा कि वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन could not be found in geography and therefore could not be। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, इसमें पोएट कहते हैं कि कब चला गया मेरा बचपन। अब वो रीज़न आउट कर रहे हैं, वो रैशनल हो रहे हैं, वो तार्किक हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं कि कब गया। तो कुछ पॉइंट्स, कुछ पीरियड ऑफ टाइम वो बताने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं 11 साल का था या उसके आसपास का था, क्या तब वो वक्त था जब मेरा बचपन चला गया था, या मेरा बचपन मुझसे रुखसत हो गया था। ये सवाल ये बार बार करते हैं इस पोइट्री में। और कहते हैं, वाज इट द डे आई सीज टू बी 11, वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन। और हमको जो बचपन से बताया जाता है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको हेवन मिलता है, और जो लोग बुरा काम करते हैं उनको हेल मिलता है, ये बचपन से बताया जाता है। लेकिन एक बच्चा जो होता है, जब यूथ की दहलीज पे कदम रखता है, जब मैच्योरिटी तक पहुंचता है, और जब सवाल करने लगता है, और जब टीचर से अपने पूछने लगता है कि सभी चीज़ें, सारी चीज़ें लोकेट की जा सकती हैं जियोग्राफिकल मैप में, हेल एंड हेवन को क्यों नहीं लोकेट किया जा सकता। तो हेल एंड हेवन को क्यों नहीं लोकेट किया जा सकता, यहाँ पे जो बच्चा है बहुत ज़्यादा रैशनल हो रहा है, बहुत ज़्यादा तार्किक हो रहा है। तो मार्कस नेटन को लगता है कि तार्किक होना क्या ये बताता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब तार्किक हो रहा है, क्योंकि बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं, बड़े भोले भाले होते हैं, तो ये जो तार्किक हो रहा है, कह रहा है कि क्या तब वो पीरियड था जब मैं तार्किक हो रहा था हेल एंड हेवन के बारे में, कि इसको कहीं लोकेट नहीं किया जा सकता। अगर इसके बारे में जो एल्डर्स हैं जो बात करते हैं, इसको लोकेट नहीं किया जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता, शायद सिर्फ ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये शायद एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह से जब रैशनल हो रहा है तो फिर ये सोच रहा है कि क्या ये वो वक्त था जब मैं इस तरह से तार्किक हो रहा था, क्या ये वो वक्त था जब मैं ये मान लूँ कि मेरा बचपन मुझसे रुखसत हो गया था। और बाद में ये भी कहता है इस लाइन में, कैन देयरफॉर कुड नॉट बी, अगर लोकेट नहीं किया जा सकता हेल एंड हेवन को, तो हो भी नहीं सकते हेल एंड हेवन। ये इनका अपना खुद का विचार है। और वॉज दैट द डे व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, फिर जब दूसरा स्टेंजा शुरू होता है, फिर से यही बात करते हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब चला गया मेरा बचपन। फिर कुछ पॉइंट्स पे आके रुक जाते हैं, फिर अपने आप से तर्क वितर्क करते हैं, और वो क्या करते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। तो इस सेकेंड स्टेंजा में रियलाइजेशन होता है, रियलाइज करता है कि वो ऑब्जर्व करने लगता है। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो वो ऑब्जर्व करने लगता है कि ये जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो एडल्ट लोग हैं, वो जिस तरह का प्रीच करते हैं, जिस तरह का मैसेज दूसरों को देते हैं, वो सारी क्वालिटीज़ उनमें खुद नहीं है।
ये मैसेज तो दे रहे हैं, पैगाम तो दे रहे हैं, प्रीच तो कर रहे हैं, लेकिन ये दे डू नॉट एक्ट सो लविंगली। वो उनके एक्शन में कोई लव नज़र नहीं आता, वो सिर्फ टंग से उनका लव है। तो उनको लगता है ये हिपोक्रिट लोग हैं, ये डबल फेस्ड लोग हैं। तो इस तरह से जब ये बात करता है, ये सोचता है कि ऐसे लोग हैं, हिपोक्रिट हैं, मैं समझ गया, मैं जान गया, तो फिर से वो सोचते हैं कि क्या ये वक्त था जब मैं इस तरह से सोच रहा था, क्या ये वक्त था जब मेरा बचपन मुझसे रुखसत हो गया था। तो इसमें जो सेकंड स्टेंजा है, इसमें रियलाइज़ करते हैं जो पोएट है कि हिपोक्रिट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, दिखावा बहुत करते हैं। एक सेंटेंस है कि अपीयरेंस, देयर अपीयरेंस इज डिसेप्टिव। उनका जो जिस तरह का अपीयर करते हैं उस तरह के होते नहीं हैं। द राइटर वांट्स टू से दिस। तो इस तरह के जब विचार उमड़ते हैं, उपजते हैं एक बच्चे के माइंड में, तो क्या वो बच्चे का बचपन उस वक्त रुखसत हो चुका होता है? क्या वो टाइम होता है कि जब इसको ये मान लिया जाए, राइटर ये मान ले, या हम ये मान लें कि वो टाइम था जब तर्क वितर्क चल रहा था, रैशनल हो रहा था, तब वो बचपन चला गया था हमारा। तो जो थर्ड स्टेंजा है, इसमें कहता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। फिर से वही लाइन रिपीट होती है। जो बार बार एक पोइट्री में लाइन रिपीट होती है उसको रिफ्रेन कहा जाता है। तो जो थर्ड स्टेंजा है, इसमें कहता है कि वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज माइन टू यूज विच एवर वे आई चूज। ये मेरे दिमाग की जो उपज है, जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरा अपना बीइंग, मेरा अपना वजूद थॉट्स को क्रिएट कर रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हैं। इस पे किसी का कोई अधिकार नहीं, किसी का कोई हक नहीं है। क्योंकि एक आदमी अपने विचार लेके पैदा, एक लड़का, एक बच्चा अपना विचार लेके पैदा होता है। इस तरह की सोच यहाँ पे देखने को मिलती है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, जिस तरह से मैं चाहूँ अपने माइंड को यूज़ कर सकूँ। तो जब ये ख्याल उठता है, तो क्या वो पीरियड था, वो वक्त था जब इस राइटर को मान लेना चाहिए या हमको मान लेना चाहिए कि हमारा बचपन उस वक्त नहीं रह गया था हमारे साथ। प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माइन अलोन। वो थाट्स जो हमारे दिमाग में उपजते हैं और वो जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आगे की ज़िंदगी को शेप देते हैं, एक शक्ल देते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे होते हैं और किसी के नहीं होते हैं। तो क्या वो पीरियड था जब इस तरह के रियलाइजेशन हमारे बीइंग में, हमारे वजूद में हो रहे थे? तो राइटर इस तरह से बात करता है। आखिरी स्टेंजा में राइटर ये नहीं कहता कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। अब आखिरी स्टेंजा में वो ये कहता है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन आखिर कहाँ गया। अभी तो ये पूछ रहा था कि व्हेन डिड, कब चला गया। तो बहुत से तर्क वितर्क जो उसके अंडरस्टैंडिंग थी पोइट की, उस हिसाब से उसने बताया कि क्या वो टाइम था, क्या ये टाइम था जब वो तार्किक हो रहा था, तब वो उसका बचपन चला गया था। और यहाँ पे ये कह रहा है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेथ, दैट्स ऑल आई नो। अब ये क्या कह रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। ये मेरा बचपन शायद कोई ऐसी जगह चला गया है जहाँ से लौट के नहीं आ सकता, या उसे ख़रीदा नहीं जा सकता एट एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट में ख़रीदा नहीं जा सकता। और बचपन कहीं पे भी नहीं मिल सकता। अगर बचपन को महसूस करना है, बचपन को देखना है, रियलाइज़ करना है, तो वो किसी इन्फेंट के चेहरे को देख के ही अपने बचपन को महसूस किया जा सकता है कि मेरी भी अवस्था इसी तरह की रही होगी। दैट्स ऑल आई नो, इस तरह से राइटर कहता है। थैंक यू सो मच।